दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी, चट मंगनी पट शादी, यानी कि जैसे ही मंगनी हुई फौरन शादी कर दी जाती है। ये नए दौर की मिसाल थी, लेकिन अब जमाना एआई का है, उससे बहुत आगे पहुंच चुका है। अब इस मिसाल को, इस कहावत को एक शब्द आगे बढ़ा लीजिएगा, चट मंगनी पट शादी तुरंत तलाक। जी हाँ, तुरंत तलाक मैं इसलिए कह रहा हूं, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है सेक्शन 13B और सेक्शन 14 पर। पहले आप समझ लीजिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक के संबंध में सेक्शन 13B क्या प्रावधान करती है और सेक्शन 14 क्या रेस्ट्रिक्शन लगाती है। सेक्शन 13B कहती है कि यदि पति पत्नी शादी के बाद से 1 साल या उससे ज्यादा अवधि से अलग रह रहे हैं, 1 वर्ष या उससे ज्यादा अवधि से अलग रह रहे हैं, तब वे तलाक की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 14 का रेस्ट्रिक्शन देखिए। सेक्शन 14 कहती है कि कोई भी तलाक की पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज मूव नहीं की जाएगी। यानी कि अगर किसी कपल्स की शादी को हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है और मियां बीवी में अनबन हो जाती है, तो वह तलाक की पिटीशन चाहकर भी फाइल नहीं कर सकते। ये धारा 14 का रेस्ट्रिक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, धारा 13B में क्या कहा गया है। धारा 13B में एक दूसरी शर्त और इसके साथ साथ देख लीजिएगा, साइमल्टेनियसली भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, कि वह कम से कम या 1 साल या उससे ज्यादा से अलग रह रहे हो। मान लीजिए अगर किसी की शादी को 10 महीने हुए हैं तो वह तलाक की पिटीशन फाइल नहीं कर सकता, चूंकि अभी वह 1 साल पूरा नहीं हुआ उसकी शादी हुए। दूसरा, अगर वो ये भी कहता है 1 साल हुआ उसकी शादी को, वो तब भी तलाक की पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। 1.5 साल हुआ तब भी नहीं कर सकता, अगर वो ये कहे कि अभी 6 महीने पहले से हम अलग रह रहे हैं। यानी कि 1 साल से वो अलग रह रहा हो, सेक्शन 13B, और शादी को हुए कम से कम 1 साल की अवधि हो गई हो, सेक्शन 14। लेकिन जिस निर्णय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, यहां पर स्थिति अलग है। क्या अलग है? यहां पर कपल्स ने म्यूचुअल कंसेंट के बेस पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की, जबकि यहां पर यह बात समझना आपके लिए जरूरी है कि अभी इनकी शादी को केवल 15 दिन हुए हैं। 15 दिन, इसीलिए मैंने कहा था चट मंगनी पट शादी तुरंत तलाक। केवल 15 दिन बाद ही मियां बीवी के बीच में ऐसी क्या बात आई कि वो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं गुहार लेकर कि हमारी शादी को डिसॉल्व कर दिया जाए, हमें तलाक की डिग्री दे दी जाए। तो ये नया दौर है। आजकल जो कपल्स हैं सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अब वो परिवार का विघटन हो चुका है, संयुक्त परिवार नहीं रहे हैं, सलाहकार नहीं रहे हैं, अब पति पत्नी खुद निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा भी कि हमारी विवाह अब इस स्थिति में है, हम लोगों का विचार आपस में बन नहीं पाएगा। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह कानून सम्मत ही है, कानून के इतर नहीं है। जहां सेक्शन 14 में कहा गया है कि कोई भी तलाक की पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज मूव नहीं की जाएगी, वहीं आगे प्रोवाइड किया गया है कि हाई कोर्ट यदि परिस्थिति देखता है कि वहां देखता है कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, तो वहां पर वह उस मैरिज को, उस डिसोल्यूशन को अलाउड कर सकता है। तो यहां पर खराब परिस्थिति से आशय क्या था कि अब उनका साथ रहना बिल्कुल दूभर है, बन नहीं पाएगी। वो खैर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती थी, लेकिन यहां तो पति पत्नी ये कह रहे हैं कि हमारे आपस में विचार नहीं मिल पाएंगे। 15 दिन में ही उन्होंने तय कर लिया कि हमारे विचार नहीं बन पाएंगे। दोनों मेच्योर हैं, ये भी नहीं कि नवयुवक हैं, एक की आयु 41 साल है, एक की 38 साल है। चूंकि साइटेशन में नाम छुपाया गया तो इसलिए हम भी उनको कोट नहीं कर रहे हैं, कोट करना उचित नहीं समझ रहे हैं। तो कुल मिला के बताने वाली बात यह है कि अब 1 साल का कूलिंग पीरियड, उसकी भी जरूरत नहीं, या 1 साल से आप अलग रह रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं। आपको केवल साबित इतना करना है कि आपके विवाह में इतनी खटास आ चुकी है, या आपके विचार नहीं मिलते हैं, या आपके लिए ये कष्टदायी हो गया है, और इस आधार पर अगर उच्च न्यायालय चाहे तो तलाक की डिग्री कर सकता है। तो ये अपने आप में एक अनोखा निर्णय है, लेकिन मैंने जैसे कहा कानून सम्मत है। लेकिन हम ऐसी आशा नहीं करते। हम नव युवकों से, उनके परिवारजनों से यही आशा करते हैं, यही अपील करते हैं, सोच समझ के ब्याह शादी कीजिए और बहुत ज्यादा सोच समझ के विघटन की बात सोचिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।